नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह कभी कोई सब्जेक्ट लेकर के कभी कोई सब्जेक्ट लेकर के मैं आता रहता हूं। पीछे हमने कुछ योगों की चर्चा करी, महापुरुष योगों की चर्चा करी, बुध द्वितीय योग की चर्चा करी, राजयोग की चर्चा करी और अनफा सुनफा योगों की चर्चा करी। आज मैं दुर्धरा योग की भी चर्चा करूंगा दोस्तों। ये दुर्धरा योग क्या होता है? क्या सचमुच कोई दरिद्रता देने वाला योग है? क्या सचमुच जिंदगी को बिगाड़ने वाला योग है, या जिंदगी के अंदर खुशियां देने वाला योग है? बेसिकली ये दुर्धरा योग होता क्या है? चंद्रमा जिसके इर्द गिर्द सारा सिस्टम एस्ट्रोलॉजी में घूमता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा शांति है। अगर चंद्र के दूसरे साइड पे यानी कि चंद्र से द्वितीय हाउस में शुभ ग्रह बैठा हो और द्वादश चंद्र से द्वादश स्थान पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो बड़े उत्तम रिजल्ट दे देता है ये दुर्धरा योग। दोस्तों, अगर ये दुर्धरा योग एक तरफ राहु बैठा हुआ है, दूसरी तरफ सूर्य बैठा हुआ है, बीच में पिसा हुआ है ये चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं ये दुर्धरा योग खराब भी कर देता है। अगर शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है चंद्रमा, इस तरफ भी शुभ इस तरफ भी शुभ, तो उत्तम रिजल्ट की संभावनाएं की जा सकती हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज के जो पहलू है ना, उन पहलुओं को समझना है हमें। पहली बात तो ये देखना है कि उस चंद्र कुंडली के लिए, लगन कुंडली के लिए जो भी ग्रह ये दुर्धरा योग बना रहे हैं, क्या सचमुच प्रभावकारी हैं? पहली बात, अगर वो सूर्य और राहु के बीच में पिसा हुआ है, मंगल सूर्य के बीच में पिसा हुआ है, एक तरफ मंगल पड़ा हुआ एक तरफ सूर्य पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन की स्थिति को, सन इज द फायर एंड मार्स इज द फायर, बीच में आ गया मन, बीच में आ गई शांति, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्र शांति। तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर सब कुछ पाने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे मन की शांति गायब रहेगी। अगर खुशी पानी है दोस्तों, चंद्र कुंडली के लिए, लगन कुंडली के लिए, अगर वो ग्रह जो शुभ ग्रह हैं, जो एक तरफ दूसरे घर में या 12वें घर में, वो दोनों तरफ से वो शुभ ग्रह हैं, एटलीस्ट चंद्र कुंडली के लिए शुभ ग्रह हैं और उनका संबंध बन रहा है, यानी कि एक तरफ दूसरे घर में शुभ ग्रह, दूसरी तरफ शुभ ग्रह, और चंद्र कुंडली के लिए, जो चंद्र लगन के लिए वो बड़े अच्छे ग्रह हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपको धन के आगमन में कोई कमी नहीं रहेगी और साथ में सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने वाली। धन की दरिद्रता को दूर कर देगा, आपके सारे रुके हुए कामों को बढ़ाने में, रुके हुए कामों को बनाने में आपकी मदद कर देगा। मगर दोस्तों, अगर एक तरफ मंगल बैठा हुआ, एक तरफ शनि बैठा हुआ, एक तरफ सूर्य बैठा हुआ, एक तरफ शनि बैठा हुआ, एक तरफ शनि बैठा हुआ, एक तरफ राहु बैठा हुआ, ऊपर बीच में पिसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन की व्याकुलता बढ़ा देगा, मन की चैन को उड़ा देगा, कहीं ना कहीं मन के अंदर विकार पैदा कर देगा। जो मन की पॉजिटिविटी, फर्टिलिटी ऑफ द माइंड है, उसको इंप्रूव करने की बजाय खराब कर देगा। तो इस बात का दोस्तों, ये बेसिकली दुर्धरा योग मैंने बताया। दुर्धरा योग होता क्या है, एक्सप्लेन किया मैंने कि जब चंद्र से दूसरे स्थान पे ग्रह बैठा हो और चंद्र से द्वादश स्थान पे बैठा हो तो दुर्धरा योग आ गया। अगर दुर्धरा योग क्रूर ग्रहों के बीच में पिसा हुआ है तो कहीं ना कहीं खराबी दे सकता है। अगर अच्छे ग्रहों के बीच में घिरा हुआ है तो वो ग्रह चंद्र कुंडली के लिए या लगन कुंडली के लिए बहुत ही शुभ ग्रह हैं। अपनी दशा के दौरान दोस्तों आपको जीवन में बहुत ऊंचा उठा देंगे, ऐसे ऐसे फैसले करवाएंगे जिससे आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि आपको इतना ऊंचा भी आप उठ सकते हैं। ये दुर्धरा योग इतना जीवन में आनंददायक भी हो सकता है। मगर अगर वो क्रूर ग्रह हुए और वो क्रूर ग्रह उस कुंडली के लिए अशुभ है साथ में, और उनकी प्लेसमेंट भी कुंडली के लिए अच्छी नहीं है, तो कभी भी जब किसी चीज की दशा आती है, अगर वो दशा शुभ ग्रहों को, जो 12 घर होते हैं, उसके अंदर किसी शुभ ग्रह को बिलोंग करती हो, उसकी दशा आ गई,
ऐसा योग बना हुआ है कि जो चंद्रमा दोनों तरफ शुभ ग्रह पड़े हुए हैं और वो शुभ ग्रहों की ही दशा आ गई, आपकी सोच से बेटर रिजल्ट देगा। अगर वो क्रूर ग्रहों के बीच में घिरा हुआ है और क्रूर ग्रह ना तो उनकी प्लेसमेंट अच्छी है ना ही वो कुंडली के लिए शुभ ग्रह हैं, तो अपने समय के अंदर मन की स्थिति को इतना खराब कर देंगे, कहीं ना कहीं कोई हेल्थ का इशू दे दिया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू दे दिया, कोई फैमिली इशू दे दिया, कहीं कोई डिस्प्यूट दे दिया, कोई लिटिगेशन दे दी, ऐसे ऐसे जीवन को कर सकते हैं। इसको मैं बहुत लंबा दोस्तों नहीं लेके जाऊंगा, तो आज मेरा सिर्फ इतना था कि ये होता क्या है। अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं साथ में चंद्र के दूसरे घर में, 12वें घर में, तो आनंद मानिएगा। बस उससे उनसे संबंधित या अच्छे ग्रहों की दशा का आना अति आवश्यक है। अगर बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ भी राहु केतु आके बैठ गए और इधर उधर उसके बाईं तरफ, उसके दाहिनी तरफ भी क्रूर ग्रह बैठ गए आकर के, फिर अगर आप अच्छे रिजल्ट्स की संभावना, अच्छे ग्रह होते हुए भी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरी तो योगा कारक प्लैनेट की दशा चल रही है, मगर मुझे तो जीवन में आनंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो किसी ने कहा था कि आपकी जो तुला लगन की कुंडली है, अब तो शनि आपके लिए योगा कारक प्लैनेट है, मगर शनि की दशा में तो मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उसका चंद्रमा जो था, जो दुर्द्रा योग बन रहा था, तो वो उसकी दशा, उसके लिए उसने चंद्रमा का हाल खराब कर दिया था। वो चंद्र कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं थे, इसलिए मन की स्थिति को भी बिगाड़ दिया, धन की स्थिति को भी बिगाड़ दिया और बाकी स्थितियों को भी बिगाड़ दिया। क्या इन चीजों का समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल। किसी न किसी अच्छे कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से आप मुलाकात कीजिए। हर इंडिविजुअल कुंडली में इसका इम्पैक्ट अलग हो सकता है। उस आनंद लेने के लिए या उस परेशानी से बचने के लिए, अगर अच्छा है तो अच्छे को और अच्छा बनाया जा सकता है, खराब है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, खत्म नहीं, कम किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय होते हैं, कोई रतन पहन के, कोई पूजा पाठ करके। पूजा पाठ ये थोड़ी है कि मैंने कहा पूजा पाठ करवाओ तो मेरे से पूजा पाठ करवानी है ना, स्वयं करनी है, खुद पूजा करनी है। आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, समय लगा सकते हो, ध्यान लगाओगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। अपने मन से आपको आस्था लगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो फिर आप किसी विद्वान पंडित जी को पकड़ के भी आप करवा सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी, वो आपके मन के ऊपर है। सच्ची भावना से किए गए कार्यों में सच्चा पर अच्छा फल अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो आज के इस दुर्द्रा योग में इतना ही। कभी और लंबी इसके बारे में डिटेल, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, बहुत कम शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता, मगर आज मैं इसको यहीं पे समाप्त करूंगा। कल फिर आपसे किसी नए योग को लेकर के, नए विषय को लेकर के, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, जहाँ से सीखने को रोज कुछ मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में दोस्तों बातें चलती रहती हैं। कभी कोई कहता है किसी के पास मैं गया था, किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ज्योतिषी ने मुझे डरा दिया, किसी ने मुझे बहुत खुश कर दिया। तो क्लैरिटी आप खुद जान सके हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके अच्छा काम आएगा। अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। अगर अभी तक आपने वीडियो, अगर आपको पसंद आया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इससे भगवान भी प्रसन्न और आपको भी आनंद आएगा। और अच्छी चीजें, जो चीजें आपके मन को भा रही हैं, तो मुझे लगता है उनको सुनना, उनको आगे शेयर करना कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।